आप सर इनेलो के साथ रहे हैं, इनेलो काफ़ी टाइम जुड़े रहे हैं, और ऐसा अब क्या हुआ है सर, आप इनेलो के जो खिलाफ बोल रहे आपने हैं? और इंटरव्यूज़ में सुन ही लिया और अब बार बार उस चीज़ को मैं समझता हूँ कि खुद इतना ठीक नहीं होगा। और पहली बात है कि मैंने तो इन चीज़ों की शुरुआत भी नहीं की, शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। और दिन प्रतिदिन जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत टिप्पणी करी जाती है वो भी शुरुआत उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा होती है। ठीक है, देखो हर आदमी अपनी खा के सोता है, देखो जी को जी है साहब। तो जिस प्रकार से उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया अपने लोगों उनके लोगों ने, उसी प्रकार से हमने भी उन चीज़ों का जवाब देने का काम किया। शुरुआत उनकी तरफ से की गई, हमारी तरफ से नहीं। और मैं तो यही सोचता हूँ कि जो लोग बीच में आग में घी डालने वाले हैं उनको इनेलो के नेता पहचाने, क्योंकि आज ऐसे लोगों करके ही कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी का ग्राफ है वो इतना डाउन हो गया है। मामले कुछ तो आज घरेलू मैटर ज़्यादा थे, कोई घरेलू डिस्प्यूट्स थे, तो आज वही ज़्यादा सॉल्व कराए हैं। और कुछ पानी की समस्या को लेकर था, कुछ डिपुओं में जो राशन वितरण होता है कहीं सप्लाई कम थी उसको लेकर था। तो इस प्रकार की समस्या जो थी उनके आज समाधान कराए हैं। कुछ किसी की कोई पेंशन का काम था, इससे रिलेटेड। विराट जी, सिरसा में नशे के मामले बहुत हैं और आपने नशे के अटोगल लिस्ट भी एसपी साहब को दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखो एसपी साहब बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कल डीसी साहब से भी मिले विभिन्न कामों को लेके और एसपी साहब से भी मिले। तो लिस्ट जो मेरे वाली पुरानी थी वो सभी एसपी साहब को प्रोवाइड कराई है। उन्होंने कहा भी है कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आने वाले समय के अंदर मैं पूरी उम्मीद भी और विश्वास भी मुझे है कि उस पे लिस्ट पे कड़ी कार्रवाई होगी और जल्द जो नशा बेच के हमारी युवा पीढ़ी को जो अंधकार में ढकेलने वाले लोग हैं उस इलाकों के पीछे होंगे। हालांकि लिस्ट आपने पहले भी सौंपी थी जो पहले के एसपी रहे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तलाशी ले ली, मिला कुछ नहीं है। क्या लगता है कि प्रशासन देखो वो फिर इसीलिए रिपीट वो लिस्ट दी है। अब एसपी साहब नए आए हैं तो मैंने उनको बताया कि इससे सेटिस्फाई नहीं है जो रिप्लाई आया है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो आप इस पर बढ़िया सख्त कार्रवाई कराएं। तो उन्होंने एसपी साहब ने कहा भी है कि मैंने कई चौकियों के जो इंचार्ज हैं और जो और पदों पे कई नियुक्त थे पुलिस कर्मचारी उनको मैंने बदला भी है और उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट बढ़िया आएंगे। क्योंकि भाजपा सरकार कह रही है सबका विकास सबका साथ, और आप उनके ही खिलाफ हैं, विकास नहीं हो रहा सर साहब, क्या कहें? नहीं, देखो विपक्ष का काम तो आईना दिखाना है, तभी एक बढ़िया एक हेल्दी जो सिस्टम है वो चलता है पॉलिटिक्स के अंदर। और आईना दिन प्रतिदिन दिखाने में हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारे इलाके का बहुत बुरा हाल है। और देखो ऐसा है, सरकार नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी प्रयासों से अगर मैं समझता हूँ कि 100 में से 30% 40% भी काम हो तो हम अपने काम को अपने प्रयासों को सक्सेसफुल मानते हैं। अपनी तरफ से हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सर इनेलो के साथ रहे हैं, इनेलो काफ़ी टाइम जुड़े रहे हैं, और ऐसा अब क्या हुआ है सर, आप इनेलो के जो खिलाफ बोल रहे आपने हैं? और इंटरव्यूज़ में सुन ही लिया और अब बार बार उस चीज़ को मैं समझता हूँ कि खुद इतना ठीक नहीं होगा। और पहली बात है कि मैंने तो इन चीज़ों की शुरुआत भी नहीं की, शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। और दिन प्रतिदिन जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत टिप्पणी करी जाती है वो भी शुरुआत उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा होती है। ठीक है, देखो हर आदमी अपनी खा के सोता है, देखो जी को जी है साहब। तो जिस प्रकार से उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया अपने लोगों उनके लोगों ने, तो उसी प्रकार से हमने भी उन चीज़ों का जवाब देने का काम किया। शुरुआत उनकी तरफ से की गई, हमारी तरफ से नहीं। और मैं तो यही सोचता हूँ कि जो लोग बीच में आग में घी डालने वाले हैं उनको इनेलो के नेता पहचाने, क्योंकि आज ऐसे लोगों करके ही कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी का ग्राफ है वो इतना डाउन हो गया है। बिल्कुल, गाँव के हालात तो दयनीय हैं ही हैं, शहर के भी बड़े दयनीय हैं। लोग बहुत परेशान हैं, जहाँ से भी निकलते हैं सीवरेज, सड़कें, पानी, हर तरफ बड़ा बुरा हाल है। लोग चाहते हैं कि हल हो।
आप कैसे देखते हैं? अभी भाई साहब ने जो सवाल पूछा यही पूछा था कि आप कमियां गिनाते रहते हैं और वो विकास का दावा करते हैं। तो मैं तो वही आपको बात कह रहा हूँ कि देखिए हम तो अपील भी करते हैं, टकराते भी हैं अधिकारियों से, सिस्टम से, और काफ़ी काम जो हैं होते भी हैं, प्रयास करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि चलो 5 साल में बिना सरकार के जितने काम हो जाए हमारे प्रयास से उतना अच्छा है। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को आपसे, तो मैं कौन सा उम्मीदों से भाग गया या खरा नहीं उतरा? लोग कह रहे बताओ। हैं कि जो विधायक ने सपने दिखाए थे कि हमें सिरसा शहर ऐसा बनेगा, लोग मानते तो हैं कि करने वाला बिल्कुल करेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा, लोग बड़े परेशान हैं। नगर परिषद में वोट दे देते, हमें क्या दिक्कत थी? अब उसके अलावा तो मैं चुनाव में क्या कहता था, नगर परिषद में यही कहता था स्टेज पे कि वोट आपका बहुत ज़रूरी है अगर विकास कराना है, नहीं तो वो जो हमारी ग्रांट है केवल वो रह जाएगी और आम लोगों के, जनता के काम जो हैं बिना सिफारिश के आपके सामने हम करवाते हैं सारा दिन। तो जितना होता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने भी देखो, उनको भी ये सोचना होगा कि नगर परिषद में मैं तो कहता था अगर चूक गए तो 4 साल पछताना पड़ेगा। तो अब उसका देखो जनता ही बता सकती है। नो प्रोटोकॉल ओनली प्रोटेस्ट ये अभियान आपने शुरू किया था, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर पाई, आप भी काफ़ी पास हुए, आप लाइन भी हुए थे, क्या मान के चले कि पब्लिक काम तो चाहती है लेकिन काम के लिए खड़ा होना नहीं चाहती आपके साथ? नहीं, देखो ऐसा है, हमारे खुद के जो संगठन में हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार के हैं, वहाँ 500-700 लोग, 700 लोग वहाँ पहुँचे थे। मैं औरों की तरह फड़ियाँ नहीं मारता, नेताओं की तरह, और मैंने किसी को पर्सनली कोई कॉल भी नहीं किया। अब आपके सामने है, भाई साहब ने कहा कि इतना बुरा हाल है, बरसात में आपने देखा, सीवरेजों का हाल देखा, पीने वाले पानी का हाल देखा, लाइटों का हाल आप देख रहे हैं, डिपुओं पे राशन कैसे वितरण हो रहा है वो देख रहे हैं, सड़कों के क्या हालात हैं, जोड़ों के क्या हालात हैं, गाँव में नालियों के क्या हालात हैं। आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। तो देखो, जनता परेशान होने के बावजूद भी अगर चुप करके बैठी रहेगी तो फिर इनके कान अधिकारियों के खड़े नहीं होंगे। और फिर देखो, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी जो मुहिम है, देखो उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी स्पीड स्लो होती है। तो ठीक है, आपने नगर परिषद में जो भी डिसीज़न लिया, लेकिन अगर जनता अभी भी 4 साल जागरूक होके और बढ़िया तरीके से साथ चले तो परिस्थितियाँ बहुत बदलेंगी। किसी एक फील्ड में भी काम शहर में अच्छा नहीं हो रहा, जैसे आपने बात की, मैं तो आप मानता हूँ, बिजली की, तभी इसीलिए तो हम जा के घेराव कर रहे थे। तो अब क्या इन जो अधिकारी हैं ऐसे जो डुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई ना कोई आप लोग एक्शन लेने का काम करेंगे? उनको जगाने का काम एक्शन देखो सरकार ने लेना होता है, हमारा काम है लिख के देना। अब गांव के अंदर कितने बुरे हाल हैं, हमारा अन्नदाता, हमारा किसान किस प्रकार से परेशान हो रहा है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, और उनके गांव के अंदर कितने बुरे हाल हैं आपके सामने। तो अगर सारा कुछ परफॉर्मेंस अफसरों की जीरो होते हुए भी अगर गवर्नमेंट ऐसे अफसरों को शेल्टर देने का काम कर रही है, तो फिर आप विकास की उम्मीद कहाँ से कर सकते हो? मंत्री भी आते हैं, वो भी पीठ थपथपा के चले जाते हैं कि आपको पता ही है सारी बातों का, उसका क्या बार बार रिपीट करें। अब वो कहते हैं जी उनकी ओछी सोच है, मैं तो कहूँगा इनकी ओछी सोच है कि एक बार आके गांव में कम से कम हालात तो देख के जाओ, बोलने से पहले पता लग जाएगा। 21 तारीख को कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है वोट चोरी को लेकर। जी, 21 को सिरसा में प्रोग्राम पार्टी ने रखा हुआ है, अभी देखते हैं क्या दिशा निर्देश आते हैं, फिर बताएंगे। बिहार के नतीजों को कैसे देखते हैं? कैसे देखना, आपको पता ही है कि ठीक है, नतीजे जो हैं किसी ने एक्सपेक्ट नहीं इस प्रकार के किए थे। अब एक्सपेक्ट तो हरियाणा के अंदर भी नहीं किए थे, लेकिन जनता जनार्दन है, जो उन्होंने मैंडेट दिया वो सिर माथे, और होप फॉर द बेस्ट। आगे आने वाले समय के अंदर अपनी मेहनत करेगी पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, और पार्टी को और मजबूत जोर शोर से करने का काम करेंगे। ठीक है।